सूरा 9 अल तौबा आयत 123। ए ईमान वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है, और चाहिए कि मैं तुम में सख्ती पाऊं, यानी कि तुम उनके खिलाफ सख्त हो जाओ, और जान लो कि अल्लाह जो है डरने वालों के साथ में है। इसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने ए ईमान वालों मुसलमानों, मतलब ईमान वालों मतलब मुसलमानों, उन काफिर से लड़ो जो तुम्हारे आसपास है, और चाहिए कि वो तुमको सख्त पाए। बस इतना लिख दिया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि जो आप तुम्हारे आसपास कौन है, जो तुम्हारे पड़ोसी है या तुम्हारे बगल में रहते हैं, उससे लड़ो, उसको सख्त पाओ। लेकिन ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़िएगा, उनकी लाइफ को देखिएगा, तो आपको पता चलता है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया, उन पे जुल्म किया गया। उसके बाद जब वो मदीना चले गए, वहाँ पर भी छोड़ा नहीं, वहाँ पर भी हमला करने आ गए। खंदक, बैटल ऑफ बदर की लड़ाई, बैटल ऑफ खंदक की लड़ाई, और उहद की लड़ाई, और वहाँ पर भी पूरी कोशिश रही कि मुसलमानों को मार दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो लड़ने वाले हैं, जो तुमसे लड़ रहे हैं, उन लोगों से तुम भी लड़ो, और उनमें शक्ति पाओ, तुम्हें शक्ति दिखना चाहिए। अगर कोई आपसे लड़ने वाला है तो मैं क्या बोलूँगा आपको, अगर कोई आपसे लड़ने वाला है, कोई आपको बार बार परेशान करता है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप उससे लड़ो, आप उससे सख्ती करो, उसके साथ अच्छे से टकराने की कोशिश करो, ताकि वो आपसे डरे, ताकि वो आपको मारने की कोशिश ना करे। यही बोल सकता हूँ ना। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपके बदले में करूँगा, यही कह सकते हैं। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप भगवत गीता पढ़िएगा, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 38, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38, तो कृष्ण कहते अर्जुन से उसमें कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होता। अगर मैं सिर्फ इतना कोट करूं, इतना लोगों को बयान करूं और कहूं कि कृष्ण कह रहे हैं लोगों से लड़ने के लिए, कृष्ण कह रहे हैं कि इसके बाद युद्ध करने से, लड़ाई करने से तुमको कोई भी पाप नहीं होता और तुमको लड़ना चाहिए, तुमको लोगों से झगड़ना चाहिए, तो ये सरासर गलत होगा। क्योंकि मुझे साथ में कॉन्टेक्स्ट को बयान करना होगा, मुझे साथ में पस मंजर को, संदर्भ को बयान करना होगा इस पूरे बात को समझने के लिए कि क्या कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से। उसी तरह अगर आप बाइबल पढ़िएगा, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 36, तो उसमें लिखा हुआ है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने डिसाइपल से, अपने शागिर्दों से कि अभी इस वक्त तुम लोग क्या करो, अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। क्यों? क्योंकि उस वक्त लड़ने का वक्त था। तो अगर मैं सिर्फ इतना कोट करूं कि जीसस क्राइस्ट कह रहे तलवार लेके आओ, अपने कपड़ों को बेचे, इसलिए लोग इस तरह करते हैं, क्रिश्चियन कंट्री इस तरह वार करते और लड़ाई करते, तो ये सरासर गलत होगा। क्योंकि मुझे साथ में पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, पस मंजर को बयान करना होगा, ये बात बताने के लिए कि क्या जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं। उसी तरह अगर कोई कुरान का सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 123 को भी इस तरह कोट करता है, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि हमको कॉन्टेक्स्ट जानना होगा, हमको पस मंजर जानना होगा, हमको ये जानना होगा कि ये लाइन किसके बारे में बात हो रही है और किस वजह से ये आयत नाजिल हुई थी। जैसे कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है ना, इंडिया और चाइना का बॉर्डर। अब इंडिया और चाइना के बॉर्डर में क्या बोला जाता है, इंडियन सोल्जर को क्या बोला जाएगा कि चाइनीज़ वाले वहाँ लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या बोलो, गला मिलो, क्या किया जाएगा? नहीं ना, गला मिलने तो नहीं बोला जाएगा। वहाँ पर बोला जाएगा कि चाइनीज़ सोल्जर से लड़ो, सख्त रहो, उसको दिखाओ कि तुम सख्त हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर में, बॉर्डर के अंदर आते जा रहे हो, तुम बोलो वेलकम टू इंडिया, ऐसा नहीं ना होता है, ठीक है। तो उसी तरह अल्लाह ताला बोल रहे कि तुम लोग बॉर्डर पे जो रहते हो, उधर साइड जो रहते हो, उससे सख्त रहो। ऐसा नहीं उसको डलना चाहिए, उसको ये नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग जब वो तुम पे हमला करे तो तुम वेलकम बोल दोगे, है ना। उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका नेबर है, क्योंकि हम लोग जब हदीस की किताबें पढ़ते हैं, सीरत पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम लोग को पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार गैर मुसलमान नेबर्स रहते थे। यहूदी नेबर रहता था, यहूदी पड़ोसी रहता था, उसको भी खाने को, जब घर में खाना बनता है तो हदीस क्या है कि अगर आपका घर में खाना है तो आप पड़ोसी को दो। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो रहा और आप पेट भर के सो रहे तो ये गलत है। वल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते कि बाय अल्लाह ही डजंट बिलीव, बाय अल्लाह ही डजंट बिलीव, कि अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। उनसे पूछा है क्यों नहीं या रसूलल्लाह? वो कहते हैं कि वो शख्स
जिसके तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो अगर आपका पड़ोसी यहूदी है या गैर मुस्लिम है तो उसको भी उसी तरह रखना है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो बस ऐसे नहीं, पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो आपको उसके साथ अच्छा रहना है। तो ये जो आयत बोला गया वो क्या चीज़ पे था? ये आयत था बॉर्डर स्टेट, वहाँ पर बोलने का कि जो आपका पड़ोसी वो आपको स्टर्न पाए। ऐसा नहीं कि आपको वेलकम टू इंडिया बोल दे, चाइना बॉर्डर पे आप जाइए वेलकम टू इंडिया बोल दे, एकदम ऐसा आप नॉर्मल जेली रहिए, जेली जानते ना, जेली जैसा नहीं रहिए, थोड़ा सख्त रहिए। तो उसके बारे में जिसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिएगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।